साहिब जी इक्का बाणी एक गुर इको शब्द विचार इको शब्द विचार एको है पाई एको है साहिब मेरा एको है किस ही कोई कोए मंझ निमाणी एक तू क्यों ना मरी जाए रोए जां लग चितना बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे महला चौथा मन मुख मोड़ों भुलिया विच लब लोभ अंकार झगड़ा करदिया आन दिन गुजरै शब्द न करे विचार मन मुख मोड़ों भुलिया विच लब लोभ हंकार झगड़ा करदिया अन दिन गुजरै शब्द न करें विचार सुध मत करते सब हिर लई बोलन सब विकार दिदक देना संतोखी है अंतर तिशना बहु अज्ञान अंधियार नानक मन मुखा नालों टुटी भली जिन माया मोह प्यार नानक मन मुखा नालों टुटी भली जिन माया मोह प्यार परम सम्मान योग तन तन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर शामा वेले दे दीवान दी हाजरियां भर रहे सत्कार योग सत्संगी जनों तन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी के पावन पवित्र दरबार अंदर सुशोभित होके शामा वेले के दीवान दियां हाजरियां भरदे होया सोदर रहरास की पावन बाणी के पाठ तो उपरंत गुरबाणी का कीर्तन गुरमत दियां विचारां सत्कारयोग भाई साहब होना पासों बहुत प्यार नाल श्रवण कीतियां हन। आओ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ सच्चे पातशाह महाराज तिन्हां दी रसना तो उच्चारण कीते हुए पावन श्लोक का पाठ आपां हुणे सारिआं ने रल मिल के सरवण कीता है। गुरुदेव जी के अमोलक वचन विचारण तो पहला सारी संगत गुरु मर्यादा नूं मुख रखदे होया फतेह दी सांझ पाईए। अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी विच दो विषय नाल नाल चलते हैं। गुरुदेव जी ने मनुख के जीवन का चंगा पासा भी समाज के सामने रखा ते गुरुदेव जी ने मनुख के जीवन का माड़ा पासा भी मनुख के सामने रखा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र बाणी का जदों असीं पाठ करते हैं, पहली गल है साडे सिख समाज का बहुत वड्डा हिस्सा सतगुरु की बाणी के पाठ तो अजे सखना है। इहदे विच कोई अत कथनी नहीं, बहुत वड्डा हिस्सा ते बहुत घट गिनती है जिन्हां ने आप सतगुरु की बाणी नूं पढ़न लई वक्त कढिआ। देखो जदों असीं सतगुरु की बाणी नूं ध्यान नाल वेखदे हां ते गुरबाणी एक महान खजाना है ते कदी कदी इंज महसूस होता है कि साडी हालत उस भिखारी वर्गी है जिहड़ा खजाने के उपर बैठा होया भीख दूजियां कोलों मंग रहा है। मैं कदी कदी महसूस करदा कि बादशाह का पुत्र होवे ते भीख किसी आम बंदे कोलों मंगदा फिरे ते जदों उहनूं कोई चेता करा दे उहदे कंन विच आण के आवाज पावे ओ भलिया तैनूं पता है जिस रियासत विच बैठ के तू दूजियां दे अगे हथ तट के तलियां अड्ड के तू भीख मंगदा पिया, इस रियासत का जो बादशाह है वो तेरा बाप है। अंदाजा लगाओ उस मनुख दी अंदर कैसा राग पैदा होएगा। ते माफ करना वो अपने बाप नूं मिलण वास्ते किसी कोलों जुगती भी पुछण नहीं जाएगा, वो किसी को विधि विधान नहीं पूछण जाएगा मैं बाप नूं किदां मिलना। किसी बादशाह के पुत्र नूं जमदियां कोई चुक के ले जाए ते अंदाजा लगाओ जदों जिस बंदे ने चुकिया होवे मरण तो पहला एक एहसान कर दे उहदे कन्नां च एक बोल पावे अज तू भीख मंगदा है तैनूं मैं चुक के लिआया सी, असल विच तू बहुत अमीर घराणे नाल संबंध रखदा है। सत संगत वो बंदा उहदे कन्नां च दो बोल पाए तू हाथ विच कटोरा फड़े तू भीख मंगदा है, असल विच मैं अपने स्वार्थ करके तेनू चुक के लिआया सी कि तू मेरी रोजी रोटी का जरिया बनेगा। पर मरण तो पहला मैं अपनी आत्मा ते बोझ लैके नहीं जाना चाहता। मैं तेनू दसना चाहना कि जिस रियासत विच जिस देश विच अज तू भीख मंगदा पिया है इस देश का जो मालिक है पता कौन है? तेरा बाप है। अंदाजा लगाओ उस व्यक्ति के अंदर कैसा वैराग पैदा होएगा, है मैं बादशाह का पुत्र तो भीख आम बंदियां कोलों मंगदा पिया हां। साध संगत जी कदी कदी इंज महसूस होंदा साडे नाल इंज होया है। गुरुदेव ने सानू बादशाह ते पातशाह ये लफ्ज आम दिते ने ते ये आखिया भलिया तू किरती है, तू दुध दा समुंदर वगाउण वाला है, तू धरती की हिक पाड़ के अनाज पैदा करने वाला है, तू वड्डे वड्डे कारखाने चलाउण वाला है, तू दुनिया नूं रोजी रोटी देण ते लाउण वाला है। पर जदों तू अपनी किस्मत ते अपनी रेखावां बंदियां कोलों पुछदा फिरदा है उदों मैनूं तेरे ते तरस जिहा आउंदा है कि तैनूं पता नहीं तू कौन है। तो उस धुर नाल जुड़ना है। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का जो श्लोक आपां हुणे पढ़े इस श्लोक विच गुरुदेव ने सानूं आपे दी पहचान कराई है ते गुरुदेव ने मनमुख शब्द की परिभाषा बयान की है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में दो विषय चलते हैं, एक तो जिहड़े गुरु की रसना तो निकले हुए बचनों को जिंदगी च कमाउंदे ने उन्होंने सतगुर ने गुरमुख आखे, उन्होंने गुरुदेव ने सुहागण आखे, उन्होंने गुरुदेव ने सिख आखे, उन्होंने गुरुदेव ने आस्तिक आखे। पर जिहड़े सतगुर के रसना तो निकले हुए बचनों को जिंदगी में कोई थां नहीं देंदे उन्होंने मनमुख आखे, उन्होंने असंत आखे, उन्होंने बेमुख कह के उन्होंने दुहागण ते दुराचारण आदि लफ्जां दे नाल संबोधन किया है।
आओ गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी के पवित्र बचन विचारन तो पहला एक बार इन्हां पंक्तियां नूं पढ़ लईए ताकि टिका बन सके, फिर आपां विचार रब करदे हां। मन मुख मूलों भुल्लिया, 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 मन मुख मूलों भुल्लिया। देखो जे कोई भुल जाए ना तो उन्होंने भुलण का कारण भी दसिया जाता है। जे किसी बंदे के अंदर कोई बीमारी हो तो डॉक्टर बीमारी का नाम कारण नहीं दसदा भी बीमारी का आ कारण है, तो ही बंदा इलाज करेगा ना। हुण गुरुदेव ने कारण दसिया भी मनमुख भुलिया क्यों, विच लभ लोभ अहंकार, 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 विच लभ लोभ अहंकार। मन मुख मूलों भुल्लिया, मन मुख मूलों भुल्लिया, मन मुख मूलों भुल्लिया, मन मुख मूलों भुल्लिया। मन दे पिछे तुरन वाला, देखो गुरुदेव की पावन बाणी पढ़ो, हर एक का मन अपना है। ते मन साडे शरीर का कोई हिस्सा नहीं है, जिवें अखां दिखाई दिंदियां ने, दंद दिखाई दिंदे ने, हत्थां पैरां दीयां उंगलां दिखाई दिंदियां ने। तुसीं किसी बंदे नूं डॉक्टर कोल लै जाओ, डॉक्टर साहब इहदे शरीर विचों मैं मन वेखना चाहुंदा, मैनूं मन विखा दो। मन विचारां दा संग्रह है, विचारां दे इकट्ठ नूं मन कहंदे ने। हर एक का मन अपना है, हर एक दे विचार जो अपने ने, क्योंकि जिद्दां दे विचार ने उदां दा मन है। हुण गुरुदेव ने बड़े कीमती वचन कह लगे, एक वो व्यक्ति ने जिहड़े मन दे विचारां नूं अगे रख के जिंदगी जींदे ने, उन्हां नूं आखिया मन मुख। अपने मन दे विचारां नूं मुख सामने रख के, क्योंकि मन दे विचार मुख द्वारा प्रगट होने ने, इस करके वो अपने मन दे विचारां नूं अहमियत दिंदे ने। भावें नमस्कार गुरु ग्रंथ साहिब अगे करते हैं, भावें नमस्कार अपने धर्म गुरु नूं करते हैं, पर मन के विचारों को अहमियत दी जाती है। जो गुरमुख आउंदा लफ्ज, उसका अर्थ है गुरमुख। गुरु की रसना तो निकले हुए बचनों वो अपनी जिंदगी में थां दिंदे ने, उन्होंने गुरमुख आख्या। देखो कितना अहम बचन है गुरुदेव का। कहते मन मुख, मन के विचों निकले हुए विचारों उन्होंने जिंदगी का आधार बना लिया। हुण इहदा अर्थ होया मन के विचार अपने ने, हर एक दे अपने ने। सिख गुरुद्वारे की लैण आउंदा है, यह सवाल है। सिख गुरुद्वारे आण के नमस्कार क्यों करता है, यह सवाल है। सवाल का जवाब भी गुरुदेव दिंदे ने सानू। जदों असीं सिर झुकाउने आ, अपने मन के विचार छड्डने ने ते गुरु के विचार ग्रहण करने ने। हुण जे अपने विचार छड्डे नहीं तो सुभावक है गुरु के विचार ग्रहण नहीं किए जा सकते। खंडे की पौह लैण वक्त भी गुरुदेव का यह जो वचन है इत्थे आण के मोहर लाउंदा है कि पंजां प्यारियां दे कोल जदों असीं पेश होना है, खंडे की पौह लैनी है, वो सानू पहला पुछदे ने, भाई अपनी मर्जी नाल आया है? जिन्हां ने खंडे की पौह तुहाडे विचों लई होएगी उन्हां नूं पता होएगा, बकायदा पंज प्यारे पुछदे ने, भाई अपनी मर्जी नाल आया है? वो कहंदा हाँ जी अपनी मर्जी नाल आया। कोई प्रैशर, कोई दबाव, कोई लालच, इन्हां विचों कोई चीज तो नहीं भी कई बार लालच दिता जाता है। वो अगे कहता जी बिल्कुल नहीं। अज तो बाद की स्वीकार करता है कि मेरा गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह है। वो क्यों हाँ करता है जी बिल्कुल, अज तो बाद मेरा गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह है। ये जो इच्छा जाहिर करता है उस तो बाद ये प्रोसीजर शुरू होता है। खंडे की पौल तैयार की जाती है, पंज प्यारे तैयार करते हैं, विधि विधान मुताबक उन्होंने खंडे की पौल छकाई जाती है। उस तो बाद निजम की है कि भाई अज तो बाद तेरा गुरु है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज। ते किसी भी अदब सत्कार दे नाल जदों मिलना है की करना, आगे आवे सिंह जो पावे वाहिगुरू जी की फतेह बुलावे। अपना जिहड़ा सिर है ये केवल ते केवल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह अगे झुकाउणा है। ते मनुख पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ के भी आउंदा है।
स्वीकार भी करके आउंदा है, उत्थे कह के आउंदा है कि मैं अपना सिर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे अगे झुकावांगा, इस तो बिना दूजी जगह सिर नहीं झुकावांगा। पर की बंदा अपने वचनां ते पक्का रहा कि अपने वचनां ते उन्हें जिहड़ी उन्हें प्रॉमिस कीता, वादा कीता, पंजां प्यारां नूं गुरु दा रूप जान के वादा कीता कि मेरा सिर केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की झुकेगा। कि ये तां गल्लां ते उन्हें डट के पहरा दिता, विचार फिर भी मन दे अगे रखे, फिर भी अपने मन दे विचों निकले हुए विचारां नूं अगे रखिया, फिर भी मड़ियां पूजियां, फिर भी मसान पूजे, फिर भी थां थां ते सजदे कीते, सिर झुकाए, क्योंकि अपने मूल की पहचान ना कर सकिया। जिहड़ी गल आपां आरंभ विच कही है, भीख मंगण वाले नूं पता लग जाए जिस देश विच मैं भीख मंग रहा उस देश का मालक मेरा बाप है, अंदाजा लगाओ वो कितना पछताएगा ते कोसेगा उस बंदे नूं जिन्हें बाप नालों सदा वास्ते विछोड़ के रख दिता है। साध संगत गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज कहते मन के पिछे तुरन वाला बंदा मूल नालों टुटा होया है। ते साध संगत कोई भी चीज मूल नालों टुट जाए ना ਉਹਦਾ वजूद नहीं बचता। तुसीं पत्ते नूं वेखो, जदों मुੱਢ नालों ਉਹ ਟਾਹਣੀ नालों टुट के जमीन नूं वधदा है ना, बहुत बारी सतगुर की बाणी नूं जदों ध्यान नाल पढ़ोगे तुहानूं बहुत सादियां सादियां सीधियां सीधियां उदाहरणा गुरुदेव ने दे के समझाइयां ने। माफ करना मैं इत्थों एक बेनती कर देवां, बहुत लंबा समा सानूं गुमराह किया गया है। गुरु की गोद में बैठ बैठ के ये गल्लां सुनाइयां गईयां ने कि सतगुर की बाणी साडी समझ तो परे है। मैं समझदा ये लफ्ज गुरु के कोल बह के कहना गुरु की इस तो वड्डी तौहीन नहीं है। पागा वाले टीचर ईमानदारी नाल पढ़ावे, टीचर ईमानदारी नाल पढ़ावे। मैं एक उदाहरण देना चाहना, एक स्कूल दे विच एक प्रिंसीपल ने नवा टीचर रखिया, टीचर ने बड़ी ईमानदारी दे नाल पढ़ाया, बहुत ईमानदारी नाल विद्यार्थियों नूं एक एक अखर समझाउण दा यतन कीता है। ते जिहड़ा प्रिंसीपल है वो जाके विद्यार्थियों नूं पुछे भी आ जो टीचर तुहानूं हुणे पढ़ा के गया तुहानूं इहदी गल कोई समझ आई है? ते अगे वो स्टूडेंट विद्यार्थी सारे कहण जी साडियां जिन्नियां भी इन्हां दीयां गल्लां सी साडी सुर तो परे दीयां सन, अगाध बोध सन, सानूं नहीं समझ आईयां। की साध संगत अंदाजा लगाओ विद्यार्थियों को सब कुछ समझ भी आती होवे, वो ये गल टीचर सामने कह दें कि उन्होंने अपने उस्ताद की तौहीन नहीं की। 35 महापुरखों ने एडा वड्डा खजाना सानू रच के दिता होवे, साडी बोली विच साडी भाषा विच, कोई दूजे मत की भाषा नहीं, सानू समझाउण लई साडियां रुतां थित दिन वार बाहर दे बसंत दियां रुतां की गल कीती होवे, बाहरले सारे सिस्टम नूं मनुखी जीवन ते लागू कर लई गुरबाणी उच्चारण करके सानू समझाया होवे। जिवें मौसम बदलदा है, बाहर दियां वनस्पति ते असर पैंदा है, एक एक तुक मनुख दे जीवन ते ला के मनुख नूं समझाया होवे ते मनुख नूं गुरु दे कोल बैठ के गल कही जानी भी ये बंदिया तेनू समझ नहीं आउंदी सतगुर दी बाणी, मैं समझदा इस तो वड्डी मेरे गुरुदेव दी तौहीन कोई नहीं है। गुरु कहेगा भलिया मैं तेनू 239 साल ला के एक एक अखर तेरे सामने उच्चारण किया, कदी तुहारी राग विच 12 माह उच्चारण कीते, मैं फिर वो 12 माझ राग विच उच्चारण किया कि तेनू भाषा पक्षों ना प्रॉब्लम आवे, इनू एक एक अखर समझाउणा है कि किद्दां तेरे जीवन दे विच बाहर दी वनस्पति बाहर दी हरियावल दा तेरे जीवन दे विच किवें असर पैंदा है। पर लंबा समा होया साहिब सच्चे पातशाह महाराज ने किने कीमती बचन साडे नाल साझे कीते ने। मैं तुहाडे सामने 2 उदाहरणां ते मैं विश्वास ना कहना, जिहड़ा बंदा जिंदगी च कदी स्कूले भी नहीं गया, जिन्हों एक अखर भी पढ़ना नहीं आउंदा, उन्होंने भी ये गुरुदेव की उदाहरण समझ विच आएगी। मैं तुहाडे नाल छोटी जी उदाहरण साझी करना चाहना गाथा बाणी की। जदों संस्कृति श्लोक समाप्त होंदे ने उस तो बाद गाथा बाणी आरंभ होंदी है। गाथा बाणी का एक श्लोक है कि श्लोक के जदों गुरुदेव के आप उच्चारण किए हुए श्लोक के अर्थ करांगे बिल्कुल सादा, जेड़े आम जीवन के उत्ते साडे नाल रोज वापरदे ने। साध संगत पत्ता दरख्त नालों टुट के जमीन वालों वधे आपां रोज वेखदे हां, सानू पता किन्ने पत्ते दरख्तां नालों टुटदे ने जमीन ते आण के डिगदे, आपां सारियां वेखे ने ते दिसदे भी ने सानू सारे। बच्चे नूं भी पता है, नौजवान नूं भी पता है, बजुर्ग नूं भी पता है, पत्ता टुटिया है ते जमीन ते आण के डिगा है। ये टुटदा पत्ता गुरु अर्जन साहिब ने भी वेखिया, पर गुरु अर्जन साहिब वो वेख के केवल चुप नहीं कर गए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक सिक्ख्या बहुत वड्डी दित्ती है। गुरुदेव जी कहते ने पत्तर पुरझेन, पत्ता भुर गया, टाणी नालों टुट गया,
पत्थर पुरझेन झड़ियन झड़ गया। अगे वचन कहते हैं नह जड़ियन, नह जड़ मूल नालों टुट गया ना। पत्थर पुरझेन पत्ता भुर गया, पत्थर पुरझेन झड़ियन झड़ गया, नह जड़ियन पेड़ संपदा। पेड़ की संपत्ति की है टाहनियां, जायदाद है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ दरख्त ਨੂੰ कोई टाहनी ना होया, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ है ना ਹੁਣ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਹੱਪਣ है, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਪੱਤਰ ਪੁਰਝੇਨ ਝੜੀਆਂ ਨਹਿ ਜੜੀਆਂ पेड़ संपदा। कहते पत्ता टुट के जमीन ते जा डिगा, ओदी हरियावल गवाच गई। ज्यों ही टुटा ना एक बन्ने सुकना शुरू होया, सुकद्या 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 शामां पईयां, अगला दिन बीतिया, फिर 2-3 दिनों बाद जो हवा वगी, हवा पत्ते नूं डाह के ले गई है। कई कोहां तक, कई किलियां तक, कई एकड़ां तक पत्ते नूं ने जमीन ते नहीं आउण दिता हवा ने। फिर हवा खामोश हुई है, पत्ता जमीन ते आ डिगा है। फिर हवा का रुख बदले है, कदी पुरा वगदा है, कदी पछों वगदी है। फिर रुख फिर उसे पत्ते नूं डाह के रुख दे लाग दी लैके जाती है। रुख दे नाल पत्ता गल करदा है, कहंदा बापू जदों दा तेरे नाल जुड़िया सी, एक ते हरियावल सी, हजारां झक्खड़ हजारां हनेरियां आईयां बापू, तेरे नालों संग टुटण दी देर, संसार दीयां हनेरियां, संसार दे बुल्ले, संसार दे झक्खड़ बापू मेरे पैर ही नहीं कई कई कोह तक लगन दिंदे। ये गल पत्ते दी नहीं हो रही, गल मेरी हो रही है, गल गुरसिखो तुहाडी हो रही है, गल मेरियां सत्कारयोग भैणों साडी हो रही है। सिर्फ पत्ते हजारां